हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने जो हमारे पास बिलियन का पहला लेक्चर था और तो उसमें हमने डिस्कस किया था सॉल्यूशन, मतलब कि बिलियन क्या होता है, बिलिय क्या होता है और बिलायक क्या होता है। फिर उसके बाद से हम लोगों ने उसमें देखा था कि बिलियन कितने तरीके का होता है और उसके बाद से उसमें कुछ हम लोग उदाहरण भी देखे थे। और उसके अलावा जब हम लोग आगे बढ़े थे तो संदर्भता के नियम आए थे कि संदर्भ किस किस तरीके से दिखा सकते हैं। तो संदर्भता में हम लोगों ने दो डिस्कस किया था। एक हमने डिस्कस किया था मूलरता और दूसरा डिस्कस किया था हम लोगों ने द्रव्यमान प्रतिशत। आज जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें है एक मूललता और दूसरा है मूल अंश। तो मूललता हमारे पास क्या होता है? तो मूललता जो बनता है ये होता है विलेय का मूल, विलेय का मूल और डिवाइडेड बाई विलेय का मूल डिवाइडेड बाई द्रव्यमान रखेंगे हम लोग। द्रव्यमान किसका रखेंगे? विलायक का। और यहाँ पे जो द्रव्यमान विलायक का होगा वो हमें किस में रखना है? केजी में रखना है। यानी कि जो हमारे पास निकल के आया है मोललता, तो मोललता का जो फॉर्मूला निकल के आया है ये हमारा होता है विलेय का मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, वो भी किस में? केजी में। तो बात करें इसकी इकाई की, तो जो इसकी यूनिट होगी वो क्या होगी? मोल पर केजी। तो इसकी यूनिट हो जाएगी हमारे पास मोल पर केजी। आइए इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास 7.5 ग्राम हमारे पास है एसिटिक एसिड CH3 COOH, मतलब कि एसिटिक अम्ल। ये डिजॉल्व है, मतलब कि घुली हुई है, घुली हुई है किसी बिलियन में। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, किसी बिलियन में। किसी बिलियन में। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? यदि हमारे पास क्वेश्चन दिया है कितना, 7.5 ग्राम CH3COOH घुली हुई है किसी बिलियन में, और जहां पे वाटर का जो मास है, गिवन द्रव्यमान है, जो द्रव्यमान भार है वो हमको दिया गया है 70 ग्राम। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? मोललता होता है स्मॉल m इज इक्वल टू क्या? विलेय का मूल। विलेय का मूल कैसे निकालेंगे? दिया हुआ भार बटे द्रव्यमान भार। तो दिया हुआ भार कितना है एसिटिक अम्ल का? 7.5 ग्राम बटे, जब इसका मोलर मास निकालेंगे तो कितना आएगा? आइए देखते हैं। CH3COOH। तो हमारे पास यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का मोलर मास 24 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो 2 का कितना होगा? 32। और हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे 4 है, तो ये 0 और 3 2 5 और एक 6, तो मोलर मास कितना आएगा? 60 आएगा। तो 7.5 डिवाइड बाई 60 हमारे पास क्या आ जाएगा? मोल आ जाएगा हमारे पास। जब मोल आ गया तो इसके बाद से हम लोग मोलालता निकालने के लिए क्या करेंगे? मोलालता इज इक्वल टू मोल 7.5 बटे 60 बटे क्या कर देंगे? द्रव्यमान रखेंगे किसका? विलायक का। कितना दिया गया था हमारे पास क्वेश्चन में? 70 ग्राम दिया गया था, लेकिन रखना किस में? केजी में। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा किस में? मोल पर केजी में। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं मोललता के। अब आगे बढ़ते हैं और आगे ये देखते हैं कि जो हमारे पास मोल अंश होता है, या फिर इसी को और एक नाम होता है मोल प्रभास। तो इसके क्वेश्चन कैसे करेंगे? मोल प्रभास के या फिर मोल अंश के। तो जो मोल अंश होता है वो रेशियो होता है किसका? सल्यूट का मोल का, और नीचे किसका मोल आता है? विलेय और विलायक। यानी जिसका मोल अंश आपको निकालना है उसका मोल रखिए बटे टोटल मोल आपको रखना है। यानी कि मोल अंश की बात करें हम लोग, मोल अंश को दिखाते हैं बड़े वाले एक्स से। ये आएगा, मान लीजिए हमारे पास एक विलेय है और दूसरा बिलियन में हमारे पास क्या है? एक विलायक है। तो एक विलेय है और दूसरा हमारे पास विलायक है। तो यहाँ पे मोल अंश निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यदि मान लीजिए हमारे पास मोल अंश निकालना है
मूल अंश हमको निकालना है किसका, विलेय का। तो विलेय का मूल अंश निकालने के लिए हम लोग रखेंगे विलेय का मूल, यानी कि मोल ऑफ विलेय, यानी कि सल्यूट बोल देते हैं स्मॉल एम से, एस से डिवाइडेड बाई विलेय का मूल प्लस विलायक का मूल, विलेय का मूल प्लस विलायक का मूल, ये हम लोग डिवाइड कर देंगे इसको, तो मूल अंश किसका आ जाएगा, विलेय का आ जाएगा। इसी तरीके से जो मूल अंश होगा किसका, विलायक का, तो जो विलायक का मूल अंश हमारे पास निकल के आएगा, वहां पे सेम ऐसे ही करना है, किसका, विलायक का मूल रखना है डिवाइडेड बाई विलेय का मूल प्लस विलायक का मूल। तो यहाँ से हमारे पास मूल अंश आ जाएगा विलायक का। या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो मूल अंश होता है, यानी कि एक्स ए प्लस एक्स बी का जो सम होगा वो कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। यानी कि जो एक्स ए प्लस एक्स बी है, ये क्या है, एक्स ए हमारा है मूल अंश किसका, विलेय का, एक्स बी क्या है, मूल अंश है विलायक का। इन दोनों का सम हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि दो ही कंपोनेंट का मूल अंश का सम 1 है, 3 भी रहेंगे तभी भी कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो केवल दो ही कंपोनेंट है, एक पहला विलेय और दूसरा विलायक। तो यदि आपको जरूरत पड़े, जब हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे रॉल्स का नियम, तब हमें ये जरूरत पड़ेगी कि एक्स ए प्लस एक्स बी का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं मूल अंश पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि आपको मान लीजिए किसी बिलियन में आपको दिया गया है, क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग मूल अंश पे। यदि मान लीजिए आपके पास दिया गया है 17 ग्राम अमोनिया गैस है, 17 ग्राम अमोनिया गैस है, प्लस इसी के साथ आपको 16 ग्राम मीथेन गैस दे दिया गया। कौन सी गैस, CH4। CH4 मतलब कौन सी गैस है, मीथेन गैस, या फिर इसका बचपन में नाम पढ़ा होगा 8th-9th में, इसको मार्स गैस भी बोलते थे। अब यहाँ पे हम लोग यदि मोल अंश निकाले अलग अलग गैसें का, तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, मोल। और जानते हैं हम लोग कि मोल कैसे निकालते हैं, गिवन द्रव्यमान, यानी कि दिया हुआ भार बटे द्रव्यमान भार। तो पहले हम लोग निकालेंगे मोल। मोल को किससे प्रदर्शित करते थे, स्मॉल एन से। मोल ऑफ अमोनिया जो हमारा निकल के आएगा वो कितना आएगा, दिया हुआ भार कितना है, 17। और पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ये भी देखा था कि अमोनिया का मोलर मास कितना होता है, 17। तो ये काट पीट के कितना आएगा, 1 आएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, मोल ऑफ मीथेन CH4। तो इसका दिया हुआ भार कितना है, 16 ग्राम। मोलर मास भी कितना है, 16 ग्राम। कैसे निकालेंगे, ये रहा हमारे पास मीथेन। मीथेन की मोलर मास की बात करें तो एक कार्बन का 12 होता है, एक हाइड्रोजन का 1, टोटल हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 4। तो 12 4 टोटल कितने होते हैं, 16। तो मोलर मास मीथेन का कितना आ गया, 16। तो ये भी कितना आएगा, इसका भी मोल 1 आएगा। अब हमारे पास मोल तो आ गए हैं, अब क्या निकालना है, मोल अंश। तो लिखेंगे मोल अंश ऑफ अमोनिया, यानी कि कैपिटल एक्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू, हमारे पास कितना मोल आया अमोनिया का, 1 बटे विलेय का मोल प्लस विलायक का मोल। तो ये टोटल कितना आएगा, 1/2। और इसको पूरी तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 0.5। तो एक का मोल अंश हमारे पास कितना आ गया, 0.5। इसी तरीके से हम लोग मोल अंश निकाल लेंगे किसका, मीथेन गैस का। तो मोल, इसका मोल बटे टोटल मोल, यानी कि 1 + 1। तो टोटल कितना आएगा, 1/2। फिर इसको भी डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.5। तो हम लोग देख भी सकते हैं कि मोल अंश ऑफ अमोनिया प्लस मोल अंश ऑफ मीथेन गैस इज इक्वल टू, देखा जाए तो कितना आ रहा है, 0.5 + 0.5। इसका मतलब कि 1 के बराबर आ रहा है। जैसे कि आपको बताया कि दो कंपोनेंट का जो मोल अंश होगा उनका सम हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको डिस्कस किया जाए, जो कि हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और वो आपको मिलेगा एग्जाम्पल में मिल जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल आपको मिलेगा, जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के, तो आपको क्वेश्चन वो मिलेगा। डाटा थोड़ा सा अलग होगा लेकिन क्वेश्चन का कंसेप्ट सेम है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 20% ग्लूकोज 20% बाई मास, यानी कि ये हमको दिया गया है 20% ग्लूकोज दिया गया है, C6H12O6
किसके आधार पे? द्रव्यमान के आधार पे। ठीक है, यानी कि W/W, जैसा कि हमने द्रव्यमान प्रतिशत डिस्कस किया था, सेम वही कंसेप्ट है। और इसके बाद से ये बोला है कि ये घुला हुआ है किसमें? किसी एक बिलियन में, किसी पर्टिकुलर बिलियन में है, किसी बिलियन में उपस्थित है, किसी बिलियन में उपस्थित है। तो जब किसी बिलियन में उपस्थित है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि भैया जो इसका सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट का मतलब क्या है? जो बिलियन होगा। यदि कुछ भी क्वेश्चन में आपको नहीं बोला है, बस ये पता है कि बिलियन में घुला हुआ है चाहे डिसॉल्व है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे हमेशा जो विलायक होगा वो आपका क्या होगा? वाटर होगा। यदि पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको किसी भी प्रश्न में बोल दे कि भैया यहाँ पे जो जिसमें भी ये क्या है घुली हुई है, वो चीज आपको बेंजीन है चाहे एसिटिक अम्ल है, तो उस केस में जो विलायक होगा जिसको पर्टिकुलर बोलेगा वही होगा। लेकिन जब तक बताता नहीं है, हमेशा विलायक क्या होगा? वाटर होगा। तो इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये जो लिखा है 20% बाई मास, यानी कि 20% बाई द्रव्यमान, यहीं पे इसका मेन कंसेप्ट है क्या कि यहाँ पे जो 20 ग्राम है, 20 ग्राम आपका क्या है? C6H12O6, यानी कि आपका 20 ग्राम दिया गया है ग्लूकोज का गिवन मास। तो बच्चा 80 ग्राम क्या होगा? बच्चा हमारा 80 ग्राम पानी हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पे पानी, यहाँ पे जिसकी मात्रा कम है, किसकी मात्रा कम है? ग्लूकोज की, तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या? विलेय बोल देंगे। और किसकी मात्रा यहाँ पे ज्यादा दी गई है? पानी की, तो पानी हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। तो जब विलेय मिल गया, विलायक मिल गया, इसका दिया हुआ भार भी है और द्रव्यमान भार भी है, तो आसानी से मोल निकाल लेंगे। और फिर जब मोल आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? मोल अंश आ जाएगा। तो आइए पहले मोल निकालते हैं। मोल ऑफ क्या? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का मोल क्या होगा? दिया हुआ भार बटे द्रव्यमान भार, इसका आप लोग निकालेंगे तो 180 आएगा, या फिर आपको एग्जाम में दिया भी रहेगा। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये 1/9 आ जाएगा इसका मोल। अब हम लोग मोल निकालते हैं वाटर का। तो मोल ऑफ जो वाटर होगा इज इक्वल टू दिया हुआ भार 80 है, और इसका द्रव्यमान भार वाटर का कितना होता है? 18 होता है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 4.44 के आसपास आता है। अब यहाँ से आगे बढ़े तो अब निकालेंगे मोल अंश, क्योंकि हमारे पास मोल तो आ चुका है तो मोल अंश आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो मोल अंश है हमारा, मोल अंश कैसे निकलेगा? तो मोल अंश के लिए निकालने के लिए सेम वही कंसेप्ट, मोल अंश ऑफ क्या था? ग्लूकोज था, यानी कि C6H12O6। ये क्या आएगा? मोल ऑफ ग्लूकोज, यानी कि मोल्स ऑफ, इसको लिखोगे तो क्या होगा? C6, एक सेकंड बच्चों। तो यहाँ पे जो मोल होगा ग्लूकोज का वो लिखोगे मोल ऑफ ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6, और नीचे क्या आ जाएगा? मोल ऑफ ग्लूकोज, मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल ऑफ वाटर। यही तो रखना है, जिसका मूल अंश हमको निकालना है उसका मूल ऊपर रखना है और डिवाइडेड बाय टोटल कर देना है, विलेय का मोल प्लस विलायक का मोल। तो जो भी विलेय का मोल था वो 1/9 था, बटे नीचे फिर से क्या हो जाएगा? 1/9 प्लस में वाटर का मोल कितना आया था? 4.44। तो हम लोग यहाँ से सोल्व करके क्या निकाल लेंगे? मोल अंश निकाल लेंगे, किसका? ग्लूकोज का। और जो भी आएगा वो माइनस कर लेंगे, किस में से? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो ये हमारा किसका आएगा? मोल अंश आ जाएगा, वाटर का मोल अंश आ जाएगा। यानी कि एक कंपोनेंट का यदि आपका मोल अंश आ जाता है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको इजिली क्या करना है? 1 में से माइनस कर लेना है। क्या कर लेना है? 1 में से आप जैसे ही माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? दूसरे वाले का ऑटोमेटिक मोल अंश आ जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी बातों के लिए देखते रहिए यही सेम प्लेटफॉर्म। तो जो अगला लेक्चर हमारा होगा उसमें हम लोग लेके आएंगे रॉल्स का नियम लेके आएंगे और हेनरी का नियम लेके आएंगे। और उसके बाद जो भी हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो हम लोग, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है हिंदी में भी नाम सेम है, इंग्लिश में भी नाम सेम है, तो उनको पढ़ा जाएगा, जो हमारी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है।